अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुबशिर चौधरी। आप देख रहे हैं रेज वॉइस। आज की वीडियो बनाने का मकसद है जो लोग दराज पे काम करते हैं उन्होंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियोस पे। वो सब लोग यूट्यूब पे ये तो बता रहे हैं कि दराज पे काम कैसे करना है और इससे कितनी बेनिफिट्स होंगे, क्या अर्निंग होगी, लेकिन कोई भी बंदा ये बताने के लिए तैयार नहीं है आपको कि दराज पे काम करने के जो से ड्रॉबैक्स हैं, फ्लाज हैं, उनकी वजह से आपको कितनी कॉम्प्लिकेशन का फेस करनी पड़ेंगी। तो एक छोटी सी मुख्तर सी वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा कि जो लोग दराज पे काम कर रहे हैं उन्हें किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले दराज ने आपके ऊपर एक कमीशन लगाया हुआ है और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर उसकी मुख्तलिफ कैटेगरी है। अगर हम कमीशन की बात करें तो ये 2% से स्टार्ट हो गए 12% तक है। अगर आप फर्नीचर की कोई आइटम सेल कर रहे हैं, बल्कि आइटम, तो इसके ऊपर दराज आपसे 8.64% चार्ज कर रहा है। अगर आप मेडिकल की कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपसे 12% चार्ज कर रहे हैं। 12% का मकसद है व्यूअर्स कि अगर 10,000 वाली चीज़ है उसके ऊपर 1200 रुपया कमीशन दराज आपसे चार्ज कर रहा है। तो अगर ये कमीशन ही निकाल लें तो कितना बड़ा गैप आता है आपके प्रॉफिट के अंदर से। सेकेंडली, इसके अंदर पैकिंग मटेरियल आपने दराज से बाई करना होता है और सारे का सारा उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो आप बाई करते हैं दराज के ऊपर, उसकी मद के ऊपर भी आप लोगों ने पैसे दराज को देने होते हैं। थर्ड, पैकिंग मटेरियल से हटके आपने कोई भी आपको ऑर्डर आता है, ऑर्डर को आपने प्रिंट निकलवाना है तो प्रिंटिंग के लिए भी आपने पैसे पे करने होते हैं जो कि कम से कम आपको 4 इनवॉइसेस होती हैं। उनके लिए आपने जो मिनिमम भी प्रिंट का रेट चल रहा है 15 रुपये है, तो तकरीबन 90 रुपीज़ के आप लोगों ने ना ये प्रिंट की मद में देने होते हैं। और इसके बाद एक वैल्यू एडिड टैक्स है, वैट जिसको बोलते हैं, तो इसके ये दराज आपके कमीशन के ऊपर ये भी आपको चार्ज करता है। तो इस टैक्स से हट के COD, कैश ऑन डिलीवरी, जो बंदा दराज से चीज़ मंगवाता है तो दराज क्या करता है, अपने क्लाइंट्स की चीज़ जो उसको डिलीवर करता है, COD जो पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट रिसीव करने के बाद दोबारा आपके अकाउंट में सेंड करनी है। इसके ऊपर COD के मद के ऊपर भी आपसे एक टैक्स चार्ज कर रहा है, तो ये टैक्स भी आपने अपने प्रॉफिट के अंदर से निकालना है। तो उसके बाद होती है डिलीवरी के ऊपर भी जो भी आप पार्सल डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर भी दराज जो है आपसे पैसे ले रहा है। कम से कम जो है पार्सल है, हर पार्सल के ऊपर तकरीबन 25 रुपये दराज आपसे चार्ज करता है। बाकी जो सारी की सारी पेमेंट जो है दराज अपने कस्टमर से लेके आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। तो इसके अलावा जो है पार्सल कई दफ़ा समटाइम्स रिटर्न में आपके पास वापस आ जाता है, तो रिटर्न के ऊपर जो है कई दफ़ा आपकी चीज़ टूटी हुई आती है और वो आपको क्लेम करनी पड़ती है। अगर क्लेम करने के लिए आपको उसकी असल इनवॉइसेस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनवॉइस आपके पास है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर से इनवॉइस आपने उतार दी है तो दराज आपको क्लेम रिफंड नहीं करेगा। तो जो भी चीज़ आपको रिटर्न में आती है तो आपने उसकी इनवॉइस लाजमी अपने पास संभाल के रखनी है। फिर हेल्पलाइन के ऊपर अगर आप कोई भी कॉल करते हैं तो उनका रिस्पांस कोई अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है दिन में जितनी दफ़ा भी आप हेल्पलाइन पे उसको कॉल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपका बैलेंस खर्च हो रहा है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। और एक और बहुत बड़ी चीज़, आप जो भी चीज़ सेंड करते हैं अपने कस्टमर को, आप उसकी एक वीडियो बना लिया करें। उस वीडियो का ये फ़ायदा होता है कि कल को जब आप अगर पार्सल रिटर्न में आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने ये चीज़ सही डिलीवर की थी, तो ये पर्सन ने या डिलीवरी के दौरान डैमेज हुई है या फिर पर्सन जो कस्टमर जिसने आपसे ये चीज़ खरीदी थी उसने तोड़ के आपको वापस भेज दी है। तो ये चीज़ भी आपके ड्रॉबैक के अंदर जाती है। तो दराज पे काम करने के नुकसान ही हैं तो फ़ायदा बहुत कम है। या तो दराज को चाहिए कि अपना कमीशन कम कर दे, वैल्यू एडिड टैक्स कम कर दे, डिलीवरी पर चार्जेस कम कर दे, फिर प्रिंटिंग के जो पैसे हैं, पैकिंग मटेरियल है, ये सारी चीज़ों के खर्चे निकालने के बाद आप खुद अंदाज़ा करेंगे आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं और आप दराज को कितना दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है अगर आप दराज पे काम करना चाह रहे हैं तो आप अपना COD अकाउंट बनवाएं और आप प्राइवेटली खुद डिलीवर करें, कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप ओपनली लोगों को कहते हैं कि मैं जो चीज़ आपको दे रहा हूँ आप इसको ओपन करने के बाद पैसे रिटर्न करें तो लोग आपसे चीज़ खरीदेंगे। तो ये मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए थी जो दराज पे काम कर रहे हैं, नए लोग हैं, उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता।
वो जस्ट ग्रास पे सीखते हैं काम कैसे किया जाता है। उन वीडियोस को देखते देखते जब वो इन कॉम्प्लिकेशन के अंदर फंसते हैं तो उल्टा लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप प्रॉफिट की नीयत से जो काम करते हैं तो उसके अंदर आप ये जो ड्रॉबैक्स हैं, फ्लॉज हैं, उनको आपको अच्छी तरह से पहले आपको उनका इल्म होना चाहिए ताकि आपको इन कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। तो आज की वीडियो के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।